और बने रहे हमारे साथ। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया है सुरक्षा बल ने। इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर, उस पूरे इलाके की घेराबंदी की सुरक्षा बल ने, और जैसे ही उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया, उस आतंकियों की ओर से फायरिंग शुरू हुई। आखिरकार मुठभेड़ के बाद 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है अब सुरक्षा बल ने, और सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में लगातार जारी है। यह देखने की भी कोशिश कि क्या इन 2 आतंकियों के अलावा और आतंकियों की मौजूदगी तो इस इलाके में नहीं है, और उन्हें भी उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा बल ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां पर मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 2 बड़े आतंकियों को मार गिराया है। पुंछ से यह खबर आ रही है जहां पर आतंकियों की मौजूदगी की खबर सुरक्षा बल को लगी। पूरे इलाके की जैसे ही घेराबंदी की गई, आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और आखिरकार मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए। हालांकि अभी सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। यह समझने की कोशिश भी की जा रही है कि क्या कहीं इन 2 आतंकियों के अलावा और आतंकियों की मौजूदगी इस इलाके में तो नहीं है, और उन्हें भी ढूंढने की कोशिश हो रही है। पुंछ से यह बड़ी खबर आ रही है जहां 2 आतंकी सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं, और ऐसे में जबकि इसके पहले भी कुछ इनपुट्स मिले थे, इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के सुरक्षा बल पहले से ही मुस्तैद थे, और आखिरकार अब मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से आ रही है यह बड़ी खबर। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पवन शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। पवन, क्या ताजा अपडेट? देखिए, जो 2 आतंकियों की सूचना थी, एक गाइड और 3 लोगों के बारे में बताया जा रहा था कि पोशाना इलाका जो जिला पुंछ का पड़ता है, मुगल रोड जो कश्मीर के शोपियां तक जाता है, कि जो आतंकी सीमा पार करके जहां पहुंचे हुए थे, और वहां पर देखे जाने के बाद जब सुरक्षा बलों को सूचना मिली तो बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू किया गया था। जो अभी सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि काफी देर दोनों तरफ से गोलीबारी चलने के बाद दोनों आतंकियों को मारने में सफलता मिल चुकी है। एक जो आतंकी है वो अभी भी घेरे में है, जिसको गाइड माना जा रहा है, और 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने जो घेरा था वो मार गिराए गए हैं। ये माना जा रहा है कि लश्कर और जैश की टीम थी जो सीमा पार से चुनावों में खलल डालने के लिए पहुंची हुई थी, और सीमा पार से पहुंचे ये आतंकियों को आखिरकार ढेर कर दिया है सुरक्षा बल ने। लेकिन एक आतंकी की और मौजूदगी है। माना यह जा रहा है कि यही शख्स गाइड है इनका, जिसने इस इलाके में इन्हें दाखिल करवाया था, और उसकी तलाश अब तेज कर दी गई है इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी करके। पवन, क्या पता चल पाया इन 2 आतंकियों के बारे में? कौन थे, कहां से आए थे? कुछ प्राथमिक तौर पर जानकारी मिल पाई? देखिए, अभी जो शुरुआती जांच वहां पर जो अधिकारी हैं जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि ये दोनों आतंकी कुछ दिन पहले सीमा पार करके पुंछ की सीमा में दाखिल हुए थे पीओके से, और वहां से इन लोगों को जो गाइड था वो कश्मीर पहुंचाने की फिराक में था। और जो मुगल रोड पोशाना का इलाका पड़ता है, ये जिला पुंछ का सुरनकोट का इलाका है, उस इलाके में जो लोग पहुंचे थे, तो उसके बाद ही इन्होंने एक सेट जो ऑन किया था अपना थुरैया का, तो उसकी सूचना मिल चुकी थी, और स्थानीय गांव वालों ने भी पुलिस को सूचित किया था कि कुछ संदिग्ध लोगों की मूवमेंट देखी गई है। उसके बाद ही सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था, जिसकी सफलता आज सुरक्षा बलों को मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना की टीम है, और चारों तरफ से पूरा एरिया जो था वो कॉर्डन किया गया था, और काफी देर दोनों तरफ से गोलीबारी चलने के बाद 2 आतंकियों को मारा गया है, और एक जो गाइड था उसकी तलाश अभी जारी है। तो पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार से 2 आतंकियों के दाखिल होने की खबर मिली, आखिरकार उन्हें ढेर कर दिया गया। लेकिन केंद्र के कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन ने राजस्थान में भी जोर पकड़ लिया है, जहां किसान नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंच गए, जहां हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग करके किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया है। रोके जाने के बाद किसान नाराज हो गए, दिल्ली कूच करने पर वो अड़े रहे और वहीं प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए। भवानी सिंह हमारे सहयोगी यहीं शाहजहांपुर पर बॉर्डर पर मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि आखिर क्या ताजा हालात इस वक्त बॉर्डर पर बने हुए हैं। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किसान पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हैं, तस्वीरों में बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए कि किस तरीके से किसान यहां पर पहुंचे हैं। काफ़ी तादाद के अंदर है, योगेंद्र यादव है, मेधा पाटेकर है, उन सारे किसान यहां पर पहुंचे हैं। आगे यहाँ इनको आगे बढ़ने से रोक दिया गया। किसान जिद कर रहे हैं कि वो
दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। और बैरिकेडिंग भी एक लेवल की नहीं है, तकरीबन 5 लेवल का पूरा सुरक्षा घेरा पीछे तक। कैमरा पर्सन को कहूँगा कि पीछे की तस्वीरें बताएं, देखिए कि किस तरीके से हरियाणा पुलिस ने यहाँ से आगे पीछे तक, पीछे आरएफ है, वर्टकैनन है यहाँ पर, और यहाँ पर उनको समझाने की कोशिश की जा रही है किसानों को कि वो आगे न बढ़े, ये समझाइश की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर हाईवे, जयपुर दिल्ली हाईवे आप देखिए कि किस तरीके से अभी भी समझाइश की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान यहीं पर धरना देकर बैठ गए हैं। अब ये देख सकते हैं कि रोड पर क्योंकि रोड पर ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त, क्योंकि पूरा जयपुर दिल्ली हाईवे जाम है। लेकिन ये बड़ी खबर, इस बीच पुंछ में जो 2 आतंकी ढेर हुए हैं, पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है भारतीय सुरक्षा बल ने। और साजिश ये थी कि हिंदुस्तान की सरजमी में अपने उन घुसपैठियों को, आतंकियों को पहुंचाकर किसी बड़ी नापाक हरकत को अंजाम दिया जाए, दहशतगर्दी फैलाई जाए। लेकिन सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुंछ से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान से सीमा पार से दाखिल हुए हिंदुस्तान की सरजमीन पर, बॉर्डर पर पुंछ इलाके में ही 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। पुंछ के इस इलाके की घेराबंदी की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बल का लगातार जारी है और सुरक्षा बल को यह जानकारी मिली है कि यहां कुछ लोग संदिग्ध रूप से घूमते हुए दिखाई दिए हैं जो सीमा पार से दाखिल हुए हैं। इसके बाद सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बल ने तेज कर दिया। आतंकियों की फायरिंग के बाद आखिरकार मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए, लेकिन अब भी किसी एक संदिग्ध की इस इलाके में मौजूदगी की खबर है और सर्च ऑपरेशन इसीलिए जारी है। माना यह जा रहा है कि यही वो शख्स है जो गाइड की भूमिका में इन आतंकियों को दाखिल करवाने का काम कर रहा था। लेकिन इलाके का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और 2 आतंकियों को मार गिराया गया। लेकिन एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल की और पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश एक बार फिर नाकाम हुई है। लगातार पाकिस्तान इस कोशिश में है जिसे भारतीय सुरक्षा बल नाकाम करते जा रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिश यही कि ठंड और तेज पड़े और बर्फबारी तेज हो, उसके पहले घुसपैठ करने में उसे किसी हद तक तो कामयाबी मिल सके। पवन शर्मा हमारे सहयोगी नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। पवन, क्या पाकिस्तान की यही एक बार फिर साजिश थी कि बर्फबारी तेज हो उससे पहले कुछ घुसपैठियों को दाखिल करवा दे, लेकिन वो कोशिश एक बार फिर नाकाम हुई है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो हाई रिचीज हैं वो चाहे पीर पंचाल की हो, जहाँ फिर कश्मीर के उड़ी तंगदार के इलाके की, गुरेज सेक्टर की हो, इन इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। लेकिन कुछ इलाके एलओसी से सटे हुए ऐसे हैं जहाँ पर आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाएगी। तो बर्फबारी से पहले आतंकियों की घुसपैठ करवाना पाकिस्तान की एक साजिश है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना दोनों मिलकर आतंकियों का जमावड़ा एलओसी के पास ला चुकी है और वहां से आतंकियों को इस ओर भेजा जा रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद की टीमें जो हैं वो एलओसी के पास हैं और इंतजार में हैं कि बर्फबारी से पहले इन लोगों को भारत में दाखिल करवाया जा सके जम्मू कश्मीर की सीमा में। जैसा कि आज 2 मिलिटेंट जो थे जो क्रॉस करके आए थे, उनको एक गाइड लेकर आया था, दोनों को मारने में सफलता मिल चुकी है और ये माना जा रहा है कि कुछ और ग्रुप्स भी हो सकते हैं जो इस इलाके से दोबारा से इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। तो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की आतंकी टीम सीमा पार मौजूद है, दाखिल करवाने की कोशिश हुई, 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। सर्च ऑपरेशन पुंछ में अभी भी लगातार जारी है।